फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू लर्निंग हब में। तो फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ क्लास 7 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, फाइनल एग्जाम का है। तो आज ही इसका एग्जाम हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसे यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ ताकि जो भी स्टूडेंट इसे देखना चाहे वो देख के एनालाइज कर पाए ये किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पैटर्न को एग्जाम पैटर्न समझ पाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले रचनात्मक कार्य 15 अंक का आता है। तो यहाँ पे पहला नंबर में दिया निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय में लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखे। तो पहला गणतंत्र दिवस दिया गया है। तो मैंने जो पिछला वीडियो में एक वीडियो बनाया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन, तो मैंने बताया था गणतंत्र दिवस और पुस्तकालय, तो वो आया है। और इसमें इनमें से आप किसी एक पर 200 शब्दों में निबंध लिखना है। फिर 2 नंबर में है आपका नाम सूरज सरिता है, आप कक्षा 7 में अध्ययनरत हैं, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, निर्धन छात्र कोष से आर्थिक सहायता हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखें। तो मैंने ये क्वेश्चन भी दिया था, बस यहाँ पे आपको कंडीशन दिया गया है कि अगर आप एक लड़का है तो आपको सूरज नाम लेना है और एक लड़की है तो सरिता नाम लेना है। फिर आपका नाम राकेश रश्मिता है, आपके विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए अपने मित्र सुरेश सुप्रिया को पत्र लिखें। तो यहाँ पे भी एक कंडीशन दिया गया है, अगर आप लड़का है तो आपको राकेश नाम लेना है और सुरेश को पत्र भेजना है, अगर आप लड़की है तो रश्मिता नाम लेना है और सुप्रिया को पत्र लिखना है, तो अपने विद्यालय उत्सव का वर्णन करते हुए। फिर व्याकरण का सेक्शन आता है, 15 नंबर का क्वेश्चन से पूछाता है। तो 3 नंबर में निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। क में तपोवन का संधि विच्छेद करें, तो इसका संधि विच्छेद तपोवन हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन है। ख नंबर में नदी के 2 पर्यायवाची शब्द लिखे। तो मैंने बताया था कि कम से कम 30 तक पर्यायवाची शब्द याद कर लेने के लिए, तो यहाँ पे आया है पर्यायवाची शब्द 2। फिर ग नंबर में संजय को ईश्वर या वेद में विश्वास है, इसलिए वह डैश है। तो मैंने पिछले बार जो क्वेश्चन पेपर दिया था उसमें भी ये आया था और इस बार भी आ चुका है। और मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन वीडियो बनाया था उसमें भी ये सब बताया था। फिर घ नंबर पवर का उच्चारण स्थान, ये भी मैंने बताया था, उच्चारण स्थान। फिर अंग नंबर में ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना, तो इसका वाक्य में प्रयोग करना है इसका। फिर 4 नंबर में 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोकित का अर्थ लिखे। तो इसका अर्थ लिखना है, बुक में दिया गया व्याकरण का, जो हम लोग का मोटा बुक चलता है व्याकरण का, उसमें सब दिया गया है। फिर 6 नंबर में भर उपसर्ग का प्रयोग कर 2 सार्थक शब्द लिखें। तो भर उपसर्ग है तो इसका उपयोग करके शब्द बनाना है, 2 शब्द। फिर 4 नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो इनमें से आपको जो आसान लगे वो आप लिख सकते हैं, किसी 4 को। तो एक हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, टोटल 8 नंबर हो गए यहाँ पे। फिर सूर्य भाषा संपदा आता है, हमारा मेन बुक जो है 40 नंबर का। तो 5 नंबर में दिया गया निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखें। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप में है। तो पहला है मुंडारी आदिवासी किसे भगवान के रूप में याद करते थे, तो बिरसा मुंडा को करते थे। फिर ख नंबर में डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन कलाम का जन्म किस कस्बे में हुआ था, तो यहाँ पे रामेश्वरम हो जाएगा। फिर ग नंबर में सुभाष चंद्र बोस ने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर कब आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, तो इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। फिर घ नंबर में प्रियतम कविता के आधार पर नारद जी ने किसकी परीक्षा लेना चाहते थे, तो इसका किसान, जैसा बुक में दिया गया है प्रियतम कविता है, तो नारद जी किसान की परीक्षा लेने चाहते थे। फिर 5 नंबर में दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दें। तो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 10 में से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें आपका अच्छा कमांड है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, टोटल 16 नंबर। फिर 7 नंबर में निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है और किसी पाठ से, सूर्य भाषा संपदा पाठ से उठाया गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे प्रस्तुत अवतरण किस पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम लिखें। तो ये आता है, बहुत बार आता है ये सब। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, 1 नंबर का। फिर ख नंबर में बिरसा मुंडा का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत करें, 4 नंबर मिलेगा इस पर। फिर ग नंबर में भगवान विष्णु ने नारद जी को कौन सा काम सौंपा और क्यों, तो ये प्रियतम कविता जो है उससे ये क्वेश्चन दिया गया है। फिर घ नंबर में निम्नलिखित दोहे को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो मैंने बताया था 10 क्वेश्चन डिस्कशन वीडियो में कि नीति के दोहे जो चैप्टर है उसके दोहे को याद कर लेने, उससे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आ चुका है, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे प्रस्तुत दोहा किस पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम लिखें। फिर अंग नंबर में आशय स्पष्ट करना है। नन्हे को लगा जैसे माली के रूप में उसको जीवन का दिशा बताने वाला कोई गुरु खड़ा है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन। फिर बाल महाभारत कथा स्टार्ट होता है 10 नंबर का। फिर 8 नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से आपको किन्हीं 3 का उत्तर देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर 9 नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, किन्हीं 2 का उत्तर देना है, 2 नंबर मिलेगा हर एक के लिए। फिर 10 नंबर, ये यार सबसे लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 1 प्रश्न के उत्तर लिखें। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है, आपको 1 का आंसर लिखना है, जैसे द्रोणाचार्य वध की कथा को विस्तार पूर्वक लिखें या फिर भीष्म और जरासंध के बीच द्वंद्व युद्ध का वर्णन करें। तो आपको जो आसान लगे वो लिखें। तो फ्रेंड्स, ये था क्लास 7 का हिंदी क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हम लोग को इस तरह का वीडियो अपलोड करने का मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बना
तो फ्रेंड्स अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या फिर कोई भी आपको अगर क्वेश्चन पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। मैं हर एक बंदे का रिप्लाई देता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर ऑफ।